डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनमें से कौन हमारे दोस्त हैं, कौन हमारे दुश्मन हैं, फ्रेंड एंड फो। ठीक है, तो पहले जानते हैं व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज आर द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी कैन नॉट नॉर्मली कैन नॉट सी। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, उसको माइक्रोब्स भी कहते हैं, याद रखना। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन लोग को हम खाली आंखों से देख नहीं पाते हैं। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे आगे पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो 4 ग्रुप में बांटा गया है। एक है बैक्टीरिया, एक फंजाई, एक प्रोटोजोआ, एक एल्गी। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है एल्गी। अब जो ये वायरसेस है, वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक है, मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे ही ये दिखाई देते हैं, पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माने नहीं जाते हैं क्योंकि ये खुले में रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये किसी होस्ट के बॉडी में घुस जाने के बाद ही रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कोरोना को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई दूसरा कोरोना बैक्टीरिया क्यों नहीं कहा गया, कोरोना फंजाई क्यों नहीं कहा गया, कि कोरोना प्रोटोजोआ कहा नहीं गया, कि कोरोना एल्गी क्यों नहीं कहा गया, कोरोना वायरस क्यों कहा गया है, देखते हैं। देखो, वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे हाउएवर reproduce only inside the cells of a host organism which may be a bacterium, plant or animal। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर घुस जाने के बाद जो रिप्रोड्यूस करेगा वो वायरस होता है। जो खुले में भी मतलब रिप्रोड्यूस कर सकता है, जो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही हम लोग कंसिडर करेंगे एज माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पर ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होने पर भी इसको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोरोना वायरस किसी के बॉडी में जाने के बाद ही वो बढ़ता है या डुप्लीकेट होता है, बट ठीक है। देखो, कॉमन फ्लू, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा आर कॉज्ड बाय वायरसेस। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। डिजीजेज याद रखना, डिजीजेज इंपॉर्टेंट है। डिसेंट्री, मलेरिया कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआन्स। टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियल डिजीजेस। ये सब दो नाम याद रखना है तुम्हें। यहाँ से ये बैक्टीरिया का 2 नाम, प्रोटोजोआ का 2 नाम, उसी तरह तुम्हारा वायरसेस का मतलब जो बीमारी का कॉज करते हैं उन लोग का 2 नाम याद रखना है तुम्हें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये सब पिक्चर्स देख सकते हो। तो अब जो ये है तुम्हारा वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं? देखो, वो हर जगह रहते हैं। एनवायरनमेंट में सबसे ठंडी जगह से लेके सबसे गर्म जगह तक हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। ठीक है, डेजर्ट से लेके मार्शी लैंड तक, मतलब दलदल, हर जगह दिखाई देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, देखो हमारे साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, हितकारी है, फ्रेंडली है। ठीक है, क्यों? देखो, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सहारे हम कर्ड, दही बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं। ठीक है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पढ़ाया था पहले भी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, कर्ड ब्रेड बनाने में लगता है। कौन सा कर्ड? दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया लगता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, हम लोग जो इडली बनाते हैं, छोले भटूरा बनाते हैं, छोले भटूरा नहीं, ये यहाँ तुम्हारा जो इडली बनता है, डोसा बनता है, उसके लिए तुम्हारा जो ये बनता है ना, वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो मिक्सचर बनाते हैं ना, उस मिक्सचर के लिए फर्मेंटेशन जरूरी है। ये फर्मेंटेशन में हमें हेल्प कौन करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करेगा। ठीक है, जो कुछ कभी कभार तुम्हारा जो अचार होता है ना, पिकल्स, वो भी बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं, उसलिए तो अचार सुखाना पड़ता है। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देखो कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करके अल्कोहल, वाइन, एसिडिक एसिड जो कि विनेगर है, ये सब बनाने में यूज़ होता है। ईस्ट यूज़ करके अल्कोहल वाइन बनता है,
अल्कोहल और वाइन बनाया जाता है। उसके साथ साथ क्या है, ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस। ओके, ईस्ट मतलब यहाँ ईस्ट को इन लोग के ऊपर ये जो बार्ली, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस, ये सब के ऊपर बढ़ोतरी करवा के अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना उसको फर्मेंटेशन कहते हैं, मैं पहले भी बोला था। साथ में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे मेडिसिन के लिए भी काम में आते हैं, जैसे कि जिसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे नाम है ना, लुईस पैस्चर, वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन। साथ में ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम, इन्होंने क्या किया था, ये इंपॉर्टेंट है, खुद पढ़ोगे। पेनिसिलिन निकाला था इन्होंने, या इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साथ में ये जो वैक्सीन बनाया था कौन, स्मॉल पॉक्स के लिए, एडवर्ड जेनर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स को हटाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। साथ देखो, जब ये वैक्सीन क्या है, वैक्सीन तो इनका मैं बोल दिया, मतलब वैक्सीन वो है, मतलब वो बॉडी में घुस जाने से, मान लो कोरोना वायरस का वैक्सीन बनेगा, उसमें क्या होगा, वहीं कोरोना वायरस ही बॉडी में डाला जाएगा, पर उसका जो कैपेसिटी है उसको कमज़ोर बना के दिया जाएगा, उसके बॉडी में उसको कमज़ोर बना के इंसान के बॉडी में कोरोना वायरस दिया जाएगा, ताकि उसको देख के इंसान का बॉडी एंटीबॉडी बनाए। एंटीबॉडी बनाने से क्या है, जब ओरिजिनल कोरोना वायरस अटैक करेगा तब उसका बॉडी पूरा फिट रहेगा, कोरोना वायरस उसके बॉडी में घुस नहीं पाएगा। समझ पाए? क्लियर? सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ना, वो सॉइल फर्टिलिटी में बढ़ाता है। क्लीनिंग एनवायरनमेंट में क्या काम करता है, देखो कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे भी काम करते हैं कि डेड ऑर्गेनिजम्स को सड़ा देते हैं, खा जाते हैं, जिससे कि ये एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा रहता है। नहीं तो जो मर जाते हैं ना जानवर, वो पड़े ही रहते हैं, जिससे दुर्गंध निकलती, गंदी स्मेल निकलती। पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको पचा जाते हैं, इसलिए आज दुर्गंध नहीं निकलती है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है, मैं बोला था स्टार्टिंग में। तो ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या है, देखो कुछ डिजीज़ कॉज करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजन भी कहा जाता है, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। फिर कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे कि एक जन से दूसरे जन को जा सकता है, जैसे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो। एग्जाम्पल सारा इंपॉर्टेंट, कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। साथ में ये डिजीज़ कैरियर्स कौन है, फीमेल एनोफिलस मस्कीटो, मलेरिया का कैरियर है। ठीक है, ये टेबल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट कॉच ने क्या किया था, इन्होंने गायों का एक डिजीज़ होता है, गाय का एक डिजीज़ एंथ्रैक्स होता है, उसका मेडिसिन निकाला था इन्होंने। ठीक है, देखो ये प्लांट्स में जो डिजीज़ कॉज करते हैं ना, उसका लिस्ट यहाँ पे है। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पॉइजनिंग भी करते हैं, और फूड प्रिजर्वेशन के लिए हमें कुछ, मतलब देखो तुम्हारा जो ये होता है ना, अचार होता है, वो ज़्यादा कम दिन में ख़राब ना हो जाए, उसके लिए प्रिजर्वेशन टेक्निक्स भी यूज़ करना पड़ता है। वो क्या क्या, कभी कभार केमिकल मेथड यूज़ करते हैं, कभी कॉमन सॉल्ट डाल देते हैं, कभी शुगर डालते हैं, कभी ऑयल या विनीगर डालते हैं। देखे होगे अचार में तेल डालते हुए, हीट या कोल्ड ट्रीटमेंट दे के सामान को, मतलब खाना को सेफ रखा जाता है लंबे समय तक। स्टोरेज या पैकिंग, एयर टाइट, आजकल एयर टाइट डब्बा आ गया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, तुम इसको देख सकते हो, हवा से नाइट्रोजन लेके उसको सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड बना के उसी को ही प्लांट ले लेते हैं। प्लांट को जब एनिमल खा जाते हैं, एनिमल जब मर जाता है, फिर वो आके मिट्टी में मिल जाता है, वापस ये नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है। समझ पाए? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ, डायग्राम इंपॉर्टेंट है।